Class 9th Chemistry Chapter 1 States of Matter and Phase Changes। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री को ब्रांचेज में इसलिए डिवाइड किया गया है कि इसके तमाम एस्पेक्ट्स का आसानी से मुताला किया जा सके, उन पे काम किया जा सके। सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। जैसा कि पहले भी बताया है, न्यू कोर्स में डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आप आसानी से उसकी प्रिपरेशन कर सकें। डेफिनेशन को रीड करते हैं। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं कि सब्सटेंसेस एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे बिहेव करते हैं। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन, ये वजाहत करती है एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज, कि कैसे फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग अवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया को गवर्न कर रहे हैं। कॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन टर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ, और उसके नतीजे में जो एटम्स और मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाते हैं और मुख्तलिफ सब्सटेंसेस दुनिया में मौजूद हैं या लाइफ मौजूद है, उनका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या स्ट्रक्चर है, उनका कंपोजिशन क्या है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से उसका रिलेशन क्या है, ये चीज़ें फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं। जब हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं, यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे ये रेड कलर में नज़र आ रहा है, और उसके इर्द गिर्द उसके अराउंड एटम के ऑर्बिट्स होते हैं। इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। P प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर, और N न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन मौजूद हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल, उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज किसी एटम में पाया जाता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज उसी तादाद में मौजूद है। इसलिए एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। दूसरी बात करते हैं हम सब्सटेंसेस की, लाइक सोडियम क्लोराइड या H2O। इन सब्सटेंसेस का कंपोजिशन क्या है और कंपोजिशन की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का, बॉइलिंग पॉइंट, उसके कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज का रिलेशन जो है वो भी फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच पे मूव करते हैं हम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज द स्टडी ऑफ synthesis and properties of compounds that do not contain carbon हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, मिक्सचर ऑफ दीज, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, साल्ट्स, एसिड एंड बेसिस। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, उनका मिक्सचर हो सकता है, साल्ट्स हो सकते हैं, एसिड्स हो सकते हैं या बेसिस हो सकती हैं। यहाँ पे हम उसकी एग्जांपल लेते हैं। जब आप मेटल की बात करें तो सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है
और सोडियम क्लोराइड के बारे में जो स्टडी है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में स्टडी किया है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं मौजूद होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है। Inorganic compounds are used as fuel, medicines, catalysts, pigments, surfactants, coatings and much more। यानी बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल अगर आपको डेफिनेशन बताई जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, इसके कंपाउंड्स और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। यहाँ पे हम डेफिनेशन को रीड करेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कार्बन कंपाउंड्स अदर देन इट्स सिंपल सॉल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी किया जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन में मेंशन किए गए कार्बोनेट्स जिसमें कार्बन मौजूद है, इसी तरह कार्बन के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बाइड्स। इन तीनों में भी कार्बन मौजूद है, लेकिन इनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं की जाती, क्योंकि जिस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन बिहेव करता है उस तरह कार्बोनेट्स कार्बन के ऑक्साइड्स में और कार्बाइड्स में बिहेव नहीं करता। तो ये एक चीज ऐड की गई है डेफिनेशन में। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। यानी जिन कंपाउंड्स में भी कार्बन बतौर एसेंशियल एलिमेंट होता है, लाइक CH4 की अगर हम बात करें, मीथेन जो कि हम घरों में गैस यूज करते हैं सिलेंडर्स में, वो उसे मीथेन कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर लाइक ये कार्बन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह उसके मुख्तलिफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कंपोजिशन क्या है और कार्बन के रिएक्शंस क्या हैं, इन सबको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके पेरेंट्स कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स की 3 टाइप्स हैं, अल्केन्स, अल्काइंस और अल्कीन्स। इसी तरह इसके डेरिवेटिव्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, लाइक यहाँ पे मीथेन की एग्जांपल दी है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे क्लोरीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे ये बन जाएगा CH3Cl। यानी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन शामिल हो गया है, तो ये डेरिवेटिव कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। स्टूडेंट्स आपको बताते चलें कि सिर्फ कार्बन के जो हैं वो अभी तक 10 मिलियन कंपाउंड्स जो हैं वो तैयार किए जा चुके हैं और कुछ नेचुरली मौजूद हैं। बाकी जो 117 एलिमेंट्स हैं 118 में से, उनके कंपाउंड्स कम हैं और सिर्फ कार्बन के ज़्यादा हैं। नेक्स्ट ब्रांच है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर्स इन दिस प्लैनेट। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेज। हम इस सब्जेक्ट में सोर्सेज को, रिएक्शंस को, इफेक्ट्स को एंड फैट्स ऑफ केमिकल स्पेशीज इन द एयर, सोयल एंड वाटर इन्वायरमेंट। वाटर इन्वायरमेंट में, सोयल में और एयर में केमिकल स्पेशीज के रिएक्शंस और सोर्सेज, उसके इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में मुख्तलिफ सैंपल्स को स्टडी किया जाता है
This branch of chemistry deals with the analysis of different substances. It involves इसमें शामिल हैं separation, identification and determination of the concentration of material things. Students, लैब के अंदर जब कोई सैंपल जाता है तो उसकी पहले सेपरेशन की जाती है, फिर उसमें मौजूद सब्सटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन की जाती है और कौन सा सब्सटेंस किस कंसंट्रेशन के साथ उसमें मौजूद है, इन सब की स्टडी जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में की जाती है। नाउअडेज द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री जनरली इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स टू एनालाइज द मैटर। आजकल जो है मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिनके जरिए मैटर को एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि नेम से इंडिकेट करता है, बायो मीन लाइफ। जानदारों के अंदर पहले डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। इसमें लाइफ के किसी भी जानदार के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका कंपोजिशन और रिएक्शंस को बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लें, जैसा कि नीचे, बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स insights into the structure and functions of molecules such as protein, carbohydrates, lipids and nucleic acids। हम कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल लें तो हम अपनी डाइट में जो चीज़ें खाते हैं उसमें ग्लूकोज मौजूद होता है, C6H12O6। तो ये किस तरह इंसानी वजूद में इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसके रिएक्शंस क्या हैं, कंपोजिशन क्या है और ये किस तरह हम जब इसे ईट करते हैं तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बाकी मटेरियल जो है वो वेस्ट की सूरत में इंसानी वजूद से एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ये सारा अमल जो है ये इंसानी वजूद के अंदर कैसे होता है, इस सब को बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। Nuclear chemistry deals with the reactions taking place in the nucleus of an atom. It deals with radioactivity, nuclear processes and transformation in the nuclei of atom. Students, nuclear chemistry में radioactivity, क्या चीज़ होती है, इससे हम क्या काम लेते हैं। जो एटम, कुछ एटम्स ऐसे हैं जो अपने न्यूक्लियस से रेडियाई शुआएं खारिज करते हैं, जैसा कि उनका यूज़ आजकल हॉस्पिटल्स में हो रहा है। रेडियोथेरापी के ज़रिए, उन रेज़ के ज़रिए मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसी तरह जो न्यूक्लियर फिजन है जिसके ज़रिए एनर्जी का यूज़ किया जाता है, ये सारी स्टडी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में की जाती है। नेक्स्ट ब्रांच है पॉलीमर्स केमिस्ट्री। पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर बड़े मॉलिक्यूल्स हैं मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा गया है यहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल्स को, जिन्हें हम मोनोमर्स भी कहते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से पॉलीमर्स यानी बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। पॉलीमर्स केमिस्ट्री फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स बड़े, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। उनकी स्टडी पॉलीमर केमिस्ट्री में की जाती है। मैनी मटेरियल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्रोटीन, सेलुलस एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। ये कुदरती तौर पर पाए जाने वाले पॉलीमर्स हैं, इंसानी वजूद में भी मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स है, सेलुलस है और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो इनका स्ट्रक्चर जो है ये मुख्तलिफ छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। जियोथर्मल हीट पंप्स यूजेस अ पंप ट्रांसफर अंडरग्राउंड वाटर इनटू द बिल्डिंग्स
during the winter to heat them and in the summer to cool them. तो जियोथर्मल पंप्स हैं जो कि सर्दियों में बिल्डिंग्स को हीट करते हैं, वार्म रखते हैं और गर्मियों में उसे ठंडा कर देते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है जियोकेमिस्ट्री। The study of chemical composition of earth and its sources and minerals is called geochemistry. अर्थ की कंपोजिशन की, इसके सोर्सेज की और इसमें मौजूद मिनरल्स की स्टडी जियोकेमिस्ट्री कहलाती है। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, जियोकेमिकल मैपिंग, इसमें मिनरल की एक्सप्लोरेशन पर भी काम किया जाता है और जियोकेमिकल मैपिंग पे भी। टुडे हैज एप्लीकेशन इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्च। तो मुख्तलिफ शोबों में जियोकेमिस्ट्री काम कर रही है। नेक्स्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। In this branch of chemistry, the chemist tries to design and synthesize a medicine. इसमें केमिस्ट कोशिश करते हैं मेडिसिन तैयार करने की, और अ ड्रग विच बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, जो कि इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो। इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी, डिलीवरी, अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी बॉडी में उस मेडिसिन का काम क्या है, इस पे भी मेडिसिनल केमिस्ट्री काम करती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिकरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। स्पेस में मौजूद मॉलिक्यूल्स और आयन को एस्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द अबंडेंस ऑफ रिएक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयंस इन द यूनिवर्स एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज स्पेशीज विद रेडिएशन। इन स्पेशीज का, मॉलिक्यूल्स का और आयंस का रेडिएशन के साथ क्या इंटरेक्शन है, उस चीज़ की स्टडी एस्ट्रोकेमिस्ट्री में की जाती है।